एक बार की बात है, एक राजसी पहाड़ के तल पर बसे एक छोटे से गांव में अकीरा नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और दयालु हृदय के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे। लोग अक्सर विभिन्न मामलों पर उनकी सलाह और मार्गदर्शन लेते थे। एक दिन हीरो नाम का एक युवा लड़का अपने चेहरे पर एक परेशान नजर के साथ अकीरा के पास पहुंचा। हीरो अपने शरारती स्वभाव के लिए जाना जाता था और दूसरों पर मजाक करने के लिए उसकी प्रतिष्ठा थी। अकीरा से बात करते हुए वह पछता रहा था। प्रिय अकीरा, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, हीरो ने भारी आह भरते हुए कहा। मैं ग्रामीणों के साथ मजाक कर रहा हूँ और मैंने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मैं सुधार करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करना है। क्या आप मुझे मुक्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन कर सकते हैं? अकीरा ने ध्यान से सुना और धीरे से हीरो की ओर देखकर मुस्कुराया। वह जानता था कि ये युवा लड़के के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, विकास और समझ का अवसर। सुनो हीरो, अकीरा ने कहना शुरू किया, हम सभी जीवन में गलतियां करते हैं, लेकिन यह है कि हम उन गलतियों को कैसे सुधारते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। मोचन की दिशा में पहला कदम ये स्वीकार करना है कि आपने दूसरों को क्या दर्द दिया है और वास्तविक पश्चाताप दिखा रहे हैं। हीरो ने सिर हिलाया, उसकी आंखें अफसोस से भर गईं। मैं समझता हूँ अकीरा, मैंने जो किया है उसके लिए मुझे वास्तव में खेद है। अकीरा ने आगे कहा, जिन लोगों को आपने चोट पहुंचाई है, उनसे ईमानदारी से माफी मांगें, अपने पश्चाताप को व्यक्त करें और उनकी क्षमा मांगें। धैर्य रखें और समझें कि क्या उन्हें आपको ठीक करने और माफ करने के लिए समय चाहिए। कार्रवाई शब्दों से अधिक जोर से बोलती है, इसलिए उन्हें अपने माध्यम से दिखाना महत्वपूर्ण है। व्यवहार जो आपने बदल दिया है। हीरो ने फिर से सिर हिलाया, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। उद्धरण चिन्ह, अकीरा, मैं चीजों को ठीक करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करूंगा। मैं एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूं और ग्रामीणों का विश्वास वापस हासिल करना चाहता हूं। अकीरा ने दयालु मुस्कान के साथ हीरो के कंधे को थपथपाया। याद रखें हीरो, मोचन एक यात्रा है, एक त्वरित परिवर्तन नहीं। इसके लिए निरंतर प्रयास और आत्मा चिंतन की आवश्यकता होती है। अपने कार्यों में अधिक दयालु और विचारशील बनने के लिए इस अनुभव का उपयोग एक सबक के रूप में करें। अकीरा के मार्गदर्शन के साथ हीरो अपने छुटकारे के रास्ते पर चल पड़ा। उसने प्रत्येक व्यक्ति से क्षमा मांगते हुए प्रारंभ किया, जिसे उसने चोट पहुंचाई थी। उनकी भावनाओं को सुनने के लिए समय लिया और जब भी संभव हो अपनी सहायता की पेशकश की। हीरो ने सामुदायिक सेवा में भाग लेना शुरू कर दिया और गांव की भलाई के लिए सक्रिय रूप से योगदान दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, हीरो की ईमानदारी और समर्पण चमकने लगा। गांव वालों ने उसके बदलने के वास्तविक प्रयासों पर ध्यान दिया और एक एक करके उसे माफ करना शुरू कर दिया। हीरो की शरारतें दयालुता और हंसी का कार्य बन गईं, जिससे सभी के जीवन में खुशी आ गई। कहानी का नैतिक ये है कि मोचन की तलाश में कभी देर नहीं होती। चाहे हम सही रास्ते से कितने ही दूर भटक गए हों, हमारे पास हमेशा बदलने और सुधार करने का अवसर होता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करके, वास्तविक पश्चाताप दिखाकर और सकारात्मक कार्रवाई करके हम स्वयं के बेहतर संस्करण बनते हुए दूसरों का विश्वास और सम्मान वापस अर्जित कर सकते हैं।